आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे मानव जीवन का परम लक्ष्य। इसमें सबसे पहले आती है हमारी कुंडली जागरण। हम अपनी कुंडली को कैसे जगाएं? सबसे पहले साथियों, पूरक, कुंभक और रेचक जो है दो तीन क्रिया होती हैं। पहले हमें समझना होगा कि पूरक क्रिया क्या है। एक सिद्ध आसन पर बैठ करके जो भी आपको उचित लगे उस पर बैठ जाएं। तो पूरक क्रिया जो है नाक द्वारा हवा फेफड़ों में भरने की क्रिया को हम पूरक क्रिया कहते हैं। दूसरी क्रिया है कुंभक क्रिया, भरी हुई हवा को अंदर फेफड़ों में रोकना। और तीसरी है रेचक, भरी हुई हवा को नाक के द्वारा बाहर निकालना। अब ये क्रिया एक नाक के एक छेद के द्वारा की जाती है। एक छेद के द्वारा हवा भरी जाएगी और दूसरे छेद के द्वारा हवा निकाल दी जाती है। और धीरे धीरे ये क्रिया बढ़ाई जाती है, समय उसका बढ़ाया जाता है। जैसे पहली क्रिया है, प्रथम क्रिया में क्या है कि जो बायां नथुना होता है उससे हम गहरी हवा खींचते हैं और थोड़ा रोकते हैं तथा दाहिने नथुने से बाहर निकाल देते हैं। ये क्रिया हमें धीरे धीरे सबसे पहले कम से कम 10 बार करनी चाहिए, आराम आराम से, बड़ा धीरे धीरे। दूसरी क्रिया है, इसकी विलोम है, दाएं नथुने से गहरी हवा खींचना, फिर इसके बाद रोकना तथा बाएं नथुने से बाहर निकाल देना। ये भी क्रिया जो है 10 बार करनी चाहिए, जिसको हम अनुलोम विलोम क्रिया कहते हैं। जितना हम सहजता से इसको करेंगे उतना ही हमको लाभ मिलेगा। अब तीसरी जो क्रिया है वो ये क्रिया है कि दोनों नथुनों से गहरी हवा अंदर खींचना और रोकना तथा तीव्र गति से बाहर निकाल देना। ये भी जो है कम से कम 10 बार होनी चाहिए। अब इसके बाद में जब हम सामान्य स्थिति में हो जाते हैं, रेचक पूरक कुंभ का क्रिया करने के बाद में, अनुलोम विलोम करने के बाद में सहज अवस्था में जब आ जाते हैं तो दोनों भौहों के मध्य में और आज्ञा चक्र में ओम का ध्यान किया जाता है। भौहों के मध्य में जो जहाँ हमारा आज्ञा चक्र है उसमें ओम का ध्यान करते हैं। अब जब कुंडलिनी जो होती है वो होती क्या है? जो साधक ब्रह्म वाक्य ओम द्वारा एकाग्र करके ध्यान करके जब सब कुछ काल ठहरता है तो शक्ति चक्र में एक प्रकार की हलचल होती है और शरीर में एक हल्कापन आता है तथा प्रसन्नता का संचार हो जाता है। शक्ति चक्र की जो गति है ऊर्ध्वगामी हो जाती है और देवताओं के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं और प्रेम भाव में जो है वृद्धि हो जाती है। प्रेम पैदा हो जाता है शरीर के अंदर और अच्छे अच्छे जो देव हैं, अच्छे अच्छे पुरुष हैं देवतुल्य, उनके दर्शन होने लग जाते हैं। और जो कुंडली मात्र जब जगती है तो सबसे पहला पॉइंट है मणि चक्र। और मणि चक्र जो है गुदा और मूत्र नली के मध्य में नीचे होता है। जब ध्यान योग से शक्ति मणि चक्र में प्रवेश करती है तो एक प्रकाश की किरणें नजर आती हैं तथा अहंकार की दीवार टूट जाती है। एक आनंद की अनुभूति होती है तथा साधक बलवान दिखाई देता है तथा वैराग की भावना बढ़ती है। सांसारिक सुख
तुच्छ प्रतीत होता है। संसार के जो सुख हैं बहुत ही तुच्छ नजर आते हैं जब मणि चक्र में ध्यान रहता है। दूसरा है नाभि चक्र। जब साधक मणि चक्र से नाभि चक्र में प्रवेश करता है ध्यान से, तो उसे अपने संकल्प में दृढ़ता अनुभव होती है, उसका मन स्थिर हो जाता है तथा अपने लक्ष्य में बंध जाता है। कोई लोभ प्रलोभन उसे नहीं सताते तथा वैराग्य बढ़ने लगता है और वाणी कठोर हो जाती है, लेकिन होती विवेकमयी है, ज्ञानकारी सी होती है। ये जो है नाभि चक्र में ध्यान होने पर होता है। और तीसरा चक्र है हमारा अनहद चक्र। जब नाभि चक्र से आज्ञा चक्र में शक्ति का प्रवेश होता है तो सूर्य तथा चंद्रमा जैसी रोशनी शरीर में बढ़ने लगती है। उसे तेज कहते हैं, ओज कहते हैं। संपूर्ण देह प्रकाशमान हो जाती है तथा नेत्रों से जो प्रकाश बहने लगता है, ऐसा लगता है कि नेत्रों से प्रकाश निकल रहा है। अब चौथा है हृदय चक्र। जब शक्ति हृदय चक्र में पहुंचती है तो हृदय में दया प्रेम का संचार होने लगता है, उदारता बढ़ जाती है, प्रिय अप्रिय में समानता आने लगती है, त्याग बलिदान की इच्छा बढ़ने लगती है, स्वार्थ का अभाव हो जाता है और नेत्रों में आंसू बहने लगते हैं। अब जो है पांचवी स्थिति है कंठ चक्र। जब साधक भक्ति को लेकर के हृदय में आ जाता है तब शक्ति सरस्वती का रूप धारण कर लेती है और वाणी में मिठास भरी विवेक युक्त होकर के गंगा के समान निर्मल हो जाती है, वाणी बड़ी अच्छी हो जाती है। छठवें जो हमारा पॉइंट है मुख्य आज्ञा चक्र। जब शक्ति आज्ञा चक्र में शब्द ब्रह्म के रूप में स्थापित हो जाती है तब शब्द की हुंकार निकलती है जो लौ की तरह टिमटिमाने लगती है। जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है तथा संकल्प प्रकाशवान हो जाता है, शब्द रूप में प्रकट हो जाता है। ये आज्ञा चक्र की बात है। जो सातवां है लास्ट, इसको हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं या सहस्त्र चक्र कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में 7 चक्रों का वर्णन है। इसमें मूलाधार की जो शक्ति है जब वो समाहित होने लगती है तब साधक में अहम वृत्ति का नाश हो जाता है, मात्र एकाकार रूप हो जाता है। इस रंध्रक में प्रकाश फैल जाता है। करोड़ों सूर्य मिलकर के इसके प्रकाश का जो मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ परम प्रकाश तथा परमानंद की अनुभूति होती है। साधक बाहर के दृश्य को अपने भीतर देख सकता है। इसको ही जो है कुंडली जागरण कहा गया है। जब कुंडली जागरण हो जाती है तो इसके बाद में आती है ध्यान लगाने की विधि। अब ये ध्यान लगाने की विधि हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। नमस्कार।